से एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो इंटरव्यू रूम में पूछा ही जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मीन्स 8 में 10 इंटरव्यूज़ में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक एरे है, जैसे कि एक एरे है, तो इसमें जो नंबर रिपीट्स हो रहे हैं मीन्स जो डुप्लीकेट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 बहुत बार डुप्लीकेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल 2 तो नहीं हो रहा है, 2 भी डुप्लीकेट हो रहा है, राइट। 2 भी डुप्लीकेट हो रहा है, 3 भी डुप्लीकेट हो रहा है, 4 डुप्लीकेट हो रहा है, 5 डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, 6 डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। तो ये इस एरे में से हमें वो नंबर्स निकालने हैं जो मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट हो रहे हैं। ओके, तो उसको निकालने के लिए हम लोग आज जो हम कोड लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू, तो इसकी प्रैक्टिस और इसको अच्छे से आप समझ लेना। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक एरे रहेगा और हमको एक और एरे चाहिए होगा जिसमें हम अपने डुप्लीकेट्स को स्टोर करेंगे, राइट। तो हम वो भी बना लेते हैं। इससे हम अपने डुप्लीकेट्स को स्टोर करेंगे। इनिशियली ये एरे खाली रहेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो हमारे पास एरे है, तो ये एरे में मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और इसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो यदि हम इसको डायरेक्ट एक फॉर लूप में चलाएंगे तो वो हमें रिपीटेड वैल्यू बार बार देगा, जिसके बिहाफ पे हम कोई लॉजिक यहाँ पे इनिशिएट नहीं कर पाएंगे जो कि हमको करना है। तो इसके लिए हमको एक ऐसा एरे चाहिए जो है ना, जिसमें रिपीटेड वैल्यू ना हो, सारी वैल्यू क्या हो, यूनिक हो। तो अगर वो यूनिक वैल्यूज़ आएंगी तो हम चेक कर पाएंगे कि ये वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है ARR के अंदर या नहीं है, राइट। अगर हम इस पे ही सेम अगर फ़िल्टर लगाते हैं, कुछ भी मेथड लगाते हैं, तो हमारे पास 1 यहाँ पे 0 इंडेक्स पे है, राइट। और यही 1 जब वो फॉर लूप हमारा इस वाले नंबर पे जाएगा तो सेम इंडेक्स पे वापस से हमको अगर हम फ़िल्टर लगाएंगे तो हमको 3 वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट, या 3 वैल्यू की लेंथ रिटर्न करेगा कि 3 वैल्यूज़ अवेलेबल। तो बार बार जो हमारा जो डुप्लीकेट्स हमने जो एरे बनाया है इसमें वैल्यू असाइन होगी जो कि मीनिंगलेस है। तो इसके लिए हमको एक लिस्ट चाहिए जिसमें यूनिक वैल्यूज़ हो। तो सबसे पहले अगर हमको कोई यूनिक वैल्यूज़ की लिस्ट चाहिए होती है तो हमें सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो होता है सेट, क्योंकि सेट अपने पास यूनिक वैल्यूज़ लगता है। तो हम जो हमारे पास ARR है, जो हमारे पास लिस्ट है या एरे है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक सेट के अंदर। तो वही हम कर रहे हैं, न्यू सेट, और ये ARR। ये इसमें क्या होगी, सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो यूनिक वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये सारी वैल्यू जो है यूनिक आ गई, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये सारी वैल्यू क्या है, यूनिक। अब हम क्या कर लेंगे, हमको सिर्फ एक 2 लाइन का कोड लिखना है कि सबसे पहले हमको फ़िल्टर करना है, क्या पे फ़िल्टर करना है, ARR पे, कि जो एक एक वैल्यू आ रही है वो हमारे जो अरे है, एक्चुअल अरे है, उसमें कितनी बार रिप्रेजेंट है या कितनी बार है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक काउंट वैल्यू, काउंट काउंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं और हम सिर्फ ARR पे एक फ़िल्टर लगाते हैं। जो फ़िल्टर हमारे पास फ़िल्टर प्री डिफाइंड एक मेथड है वो है। इसके अंदर हमको ये फ़िल्टर क्या रिटर्न करता है, एक एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं इसमें आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये हमको एक एक वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा और इसकी एक एक वैल्यू हमको मिलेगी इसके अंदर, राइट। और जो फ़िल्टर करने के बाद हमको क्या रिटर्न करता है, ये एक एरे रिटर्न करता है, किसका, उन वैल्यूज़ का। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमको जो भी ऑपरेशन करना है इस वैल्यू के ऊपर, जो एक एक वैल्यू मीन्स फ़िल्टर के अंदर हमको मिलेगी सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे जो हमारे पास नम है, जो एक यूनिक वैल्यू है, वो इसके अंदर कितनी बार आ रही है, राइट। तो x इक्वल्स टू एक्स, तो जो x है इसमें हमको एक एक करके वैल्यू मिलेगी, 1 2 3 4, जैसा भी हमारे पास ARR है इसमें से वैल्यू एक एक करके उठ के अंदर इसके अंदर आएगी। इसमें हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये वैल्यू बराबर है हमारे नम के। यदि है तो अगर हम इतना कोड लिखते हैं तो इसमें क्या करेगा कि हमको एक एक एरे रिटर्न कर देगा ये। क्यों, क्योंकि फ़िल्टर का रिटर्न टाइप क्या है, देखिए फ़िल्टर का रिटर्न टाइप क्या है, टी टाइप का एक एरे, जो उस टाइप जिस भी टाइप की हम वैल्यू उसमें है तो उसी टाइप की वैल्यू हमको रिटर्न कर देता है एरे।
ये देखिए जैसे कि अभी क्या रिटर्न कर रहा है, ARR नंबर टाइप का, क्यों, क्योंकि हमारा ये नंबर्स है इसलिए, ठीक है। डॉट लेंथ, हम क्या चाहिए, इसकी लेंथ। अब हमको क्या करना है कि अब हमें अपना डुप्लीकेट्स जो हमने वेरिएबल बनाया है उसको इनिशियलाइज करना है। उसके पहले हमको काउंट में ये चेक करना पड़ेगा कि जिसका भी काउंट, जो भी वैल्यू काउंट ग्रेटर देन 1 है, सिर्फ वही हमारे डुप्लीकेट्स में आए, नहीं तो सारे ही आ जाएंगे। अगर हम ये डायरेक्ट ही डुप्लीकेट्स में असाइन कर देंगे, जिसका काउंट 1 है वो भी हमारे डुप्लीकेट्स में असाइन हो जाएगा। तो उसके लिए हमको सिर्फ एक चेक लगाना है कि काउंट जिसका 1 से बड़ा हो, सिर्फ वही हमारे डुप्लीकेट्स में ऐड हो, राइट। तभी तो हमारा जो मकसद है वो फुलफिल हो पाएगा। तो हम इसके बाद अगर ये हुआ तो उसके बाद डुप्लीकेट्स डॉट पुश एंड जो नम है हमारा उसमें ऐड कर देंगे। दैट सिंपल, बस इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना। इसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और हमारा डुप्लीकेट्स प्रिंट करा देंगे, सिंपल। तो सेव करते हैं, चला के देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास डुप्लीकेट्स वैल्यू कौन कौन सी है, 1 2 3 और 4। इसमें हम चेक करते हैं 1, हाँ मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, ये हाईलाइट हो रहा है। 2 2 बार आया हुआ है, मतलब ये मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। डुप्लीकेट से होते हैं जो जिनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा बार है, ठीक है। 3 ये 3 बार आया हुआ है इस लिस्ट में। 4 4 भी 3 बार आया हुआ है लिस्ट में। 5 5 नहीं आया हुआ है इस लिस्ट में, ओके। और फिर ये सारी चीज़ें तो हो गई। 6 ये वाला नंबर ये भी नहीं आया हुआ लिस्ट में। तो इसने क्या करा, 1 2 3 और 4 ये बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए बार बार इसने प्रिंट कर दिया। ओके, थैंक यू। आता हूँ आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।